नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। निर्माणाधीन बिरला मंदिर में 18,000 वर्ग फीट में बन रही भगवान राम की भव्य रंगोली, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। नमन संस्था के द्वारा साक्षी गोलचक्कर में विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में सभा का किया गया आयोजन। हिंदू उत्सव समिति द्वारा 13 और 14 जनवरी को दोमुहानी संगम महोत्सव 2024 का किया जाएगा भव्य आयोजन। केबल टाउन स्थित निर्माणाधीन स्वामी लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर परिसर में 18,000 वर्ग फीट से ज्यादा बड़ी प्रभु श्री राम के चित्र की रंगोली बनाई जा रही है। इसका निर्माण तेजी से चल रहा है। विदित हो कि 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में श्री राम लला के बाल स्वरूप के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी के उपलक्ष्य में जमशेदपुर के निर्माणाधीन लक्ष्मी नारायण मंदिर में यह रंगोली बनाई जा रही है। इसके लिए कारपेट बिछाई गई है। रंगोली आर्टिस्ट विवेक मिश्रा द्वारा यह आकर्षक भगवान श्री राम की रंगोली बनाई जा रही है। इससे पहले विवेक मिश्रा द्वारा 3,000 वर्ग फीट में विष्णुपुर राम मंदिर में रंगोली बनाई गई थी। 22 जनवरी को इस रंगोली को LED स्क्रीन पर ड्रोन की माध्यम से सबको दिखाया जाएगा। उसी दिन शाम को 11,000 दीपों से दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। शाम में भजनों से मंदिर परिसर गुंजायमान होगा। इसके जरिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का प्रयास हो रहा है। और ये टोटल 18,000 स्क्वायर फीट में बन रही है और ये मैं स्टार्ट किया हूँ 5 तारीख से बनाना और ये कंप्लीट होगा आपका 20 तारीख को और जिसका मतलब 22 तारीख को इसका उद्घाटन होगा। हाँ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये इससे बड़ी रंगोली आज तक, पोर्ट्रेट रंगोली आज तक नहीं बनी हुई है। ये जो भी हम काम कर रहे हैं पर डे 24 घंटे रिकॉर्ड हो रहा है। आप देख सकते हैं 4 कैमरे लगे हुए हैं। यही रिकॉर्ड्स हमको भेजने रहेंगे आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले को, तो वो वहाँ से भेजते हैं सर्टिफिकेट। 10 रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है और टोटल इसमें रंगोली आपका 2300 किलो लग रहा। इससे पहले मैंने दिवाली में 3,000 स्क्वायर फीट में श्री राम जी की ही रंगोली बनाई थी आपका विष्णुपुर राम मंदिर में। युवा दिवस व स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर नमन परिवार की ओर से साक्षी गोलचक्कर में सभा का आयोजन किया गया। मौके पर नमन संस्था द्वारा आयोजित सभा में स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पण कर नमन किया गया। साथ ही सभी ने उनके आदर्श पर चलने की सीख ली। मौके पर नमन संस्था के संरक्षण समाज सेवी अमरप्रीत सिंह काले, विभिन्न पार्टियों के नेता व अन्य सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सभी ने एक साथ विवेकानंद जी को याद किया। संस्था के संरक्षक अमरप्रीत सिंह काले ने युवा दिवस पर सभी युवाओं को उनके मार्ग पर चलने की सलाह दी। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाती है। उन्होंने जो रास्ता, जो मार्ग, जो विषय को इंगित किया है उनको अपनाने का प्रयास करते हैं। हम सभी के बीच में ये देश युवाओं का देश है और आज युवा दिवस है। नगर के पूर्व सभी युवाओं पुलिस उपाधीक्षक उनके बताए हुए मार्ग को किशोर जी उपस्थित हुए हैं। न केवल समझने की आवश्यकता है आए और मंच पर स्थान ग्रहण बल्कि अपनाने की भी आवश्यकता है। अभिनंदन करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष नमन परिवार यह आयोजन करती है। शहर के सोनारी में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हिंदू उत्सव समिति के द्वारा 13 और 14 जनवरी को दोमुहानी संगम महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर अयोध्या से आए विशंभर दास महाराज, हिंदू उत्सव समिति के संरक्षक शिवशंकर सिंह, मार्गदर्शक कन्हैया सिंह, मार्गदर्शक पूर्व DIG राजीव रंजन, आयोजक रवि प्रकाश सिंह, सुखदेव सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। हिंदू उत्सव समिति के रवि सिंह ने कहा, आगामी 13 और 14 जनवरी को दोमुहानी संगम महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन 13 जनवरी को होगा। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि सांसद विद्युत वरण महतो के साथ पर्यावरणविद के रूप में पद्मश्री जमुना टुडू व खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य, नदियों पर शोध का विशेष अनुभव रखने वाले मनोज कुमार सिंह उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन के बाद पर्यावरण पर एक विशेष सत्र में उपस्थित अतिथि अपना अनुभव साझा करेंगे। वहीं पर्यावरण पर चर्चा के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम में छऊ नृत्य व शहर के जाने माने लोक गायक अभिषेक पाठक, बॉलीवुड के गायक अरुण देव यादव एवं लोक गायक सोनू सिंह दुलरवा की प्रस्तुति होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समाज व धर्म क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। 14 जनवरी को भव्य गंगा आरती का आयोजन होगा। कार्यक्रम की शुरुआत नदी पूजन व अभिषेक के साथ होगी।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत सरकार के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता व ईचागढ़ की विधायक श्रीमती सविता महतो उपस्थित होंगे। आरती से पूर्व ओडिशा के नृत्य ग्रुप की प्रस्तुति होगी। नृत्य में गंगा की धरती पर अवतरण का नृत्य रूपांतरण विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। नृत्य के पश्चात गंगा स्वरूपा मां स्वर्णरेखा की भव्य आरती होगी। भव्य गंगा आरती के दिन आयोजन समिति द्वारा नदी तट पर दीपोत्सव में कार्यकर्ताओं द्वारा 51,000 दीपों से नदी तट को सजाया जाएगा। कार्यक्रम में लगभग 1 लाख लोगों के उपस्थित होने की संभावना है। आज का जो यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, आगामी 13 और 14 जनवरी को हिंदू उत्सव समिति और उम्मीद एक अभियान के माध्यम से भव्य गंगा आरती और पर्यावरण पर संगोष्ठी होना है। 13 तारीख यानी कल हम लोग इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जिसमें हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री विद्युत वरण महतो जी उपस्थित रहेंगे उद्घाटनकर्ता के रूप में। साथ ही साथ पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली पर्यावरणविद पद्मश्री जमुना टुडू जी उपस्थित रहेंगी और कार्यक्रम का उद्घाटन होगा 13 तारीख को। तत्पश्चात भजन संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने यह तय किया है कि 13 तारीख को ही जमशेदपुर में समाज हित में, धर्म हित में कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित भी करेंगे। 14 तारीख को भव्य गंगा आरती संपादित होगा, जिसमें बनारस से 8 पुरोहितों की टोली पहुंचेगी और अपने कर कमलों से गंगा आरती को संपादित करेंगी, जिसमें हम लोगों ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम यह आह्वान करते हैं समस्त शहरवासियों को कि इस धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण हेतु कार्यक्रम में आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। आरती के दिन जो अतिथि के रूप में उपस्थित रहने वाले हैं, हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी और झारखंड सरकार के मंत्री आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता जी के गरिमामय उपस्थिति में भव्य स्वर्ण रेखा माता का आरती संपन्न होगा। साथ ही साथ कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है जो उपस्थित वृंद रहेगा उसके समक्ष वो परफॉर्मेंस होगा और 2 दिवसीय यह कार्यक्रम है, इसलिए आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था और प्रेस के माध्यम से हम सभी समाज में अपनी जानकारी, अपने जो विचार हैं उसको भेजना चाहते हैं। जमशेदपुर में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर वोटरों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करने एवं वोटिंग प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु जिला मुख्यालय परिसर में ईवीएम प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन जिले के एसएसपी एवं उप विकास आयुक्त ने फीता काटकर किया। इस प्रदर्शनी में ईवीएम वीवीपैट लगाए गए हैं, जहां कोई भी व्यक्ति सैंपल वोटिंग कर वोटिंग की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही वीवीपैट मशीन की उपयोगिता को भी समझ सकते हैं। उद्घाटन समारोह में शामिल जिले के वरीय अधिकारियों ने इस दौरान सैंपल वोटिंग की, साथ ही सभी से यहां पहुंचकर इस प्रक्रिया को समझने की भी अपील की है। ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर बनाया गया है, जो कि कलेक्टेरिएट में जिला का ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है। यहाँ पे जो हमारा चुनाव आयोग का दिशा निर्देश था कि 10 तारीख से हम लोग को स्टार्ट करना है सब जगह, तो हम लोगों ने शुरू कर दिया है। लोग यहाँ आके अपना डमी जो बैलेट पेपर लोड किया गया उसमें वोट भी देंगे और इसके बारे में लोगों में जागरूकता भी फैलेगी। तो हम लोग आपके माध्यम से सबसे आग्रह करेंगे कि जिन्हें भी ईवीएम वीवीपैट इत्यादि के बारे में जानकारी लेना है या कैसे वोट दिया जाता है चुनाव के दौरान में ये समझना है, तो आराम से आके ये पूरे शाम तक रहेगा और हर दिन लगभग अभी से लेकर 2 महीने तक ये यहीं पे सुचारू ढंग से रहेगा। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत 7वें फेज के पास निर्माणाधीन हथियाडी जमुना ऑटो समेत ईएमसी की समस्याओं को लेकर लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष ज्ञान जायसवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जियाडा रीजनल डायरेक्टर प्रेम रंजन से मुलाकात की। लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल ने हाल के दिनों में निर्माणाधीन जमुना ऑटो को लेकर उत्पन्न हुए विवाद के बाद औद्योगिक शांति व्यवस्था बहाल करने को लेकर जियाडा क्षेत्रीय निदेशक से मांग की। इसके अलावा प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में खराब पड़े स्ट्रीट लाइट को जल्द ठीक कर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई। वहीं आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की खराब सड़कों के मरम्मत कार्य क्षेत्रीय निदेशक के प्रयास से शुरू होने पर उनके प्रति आभार जताया गया।
उद्योग की समस्याओं को सुनकर क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया कि सभी समस्याओं का निदान तुरंत होगा। उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर खराब पड़े सभी स्ट्रीट लाइट जल उठेंगे, साथ ही मरम्मत कार्य भी सभी क्षेत्रों में शुरू होगा। लघु उद्योग भारती के सरायकेला जिलाध्यक्ष ज्ञान जायसवाल ने बताया कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र समेत हथियाडीह में बेहतर औद्योगिक माहौल स्थापित हो, इसे लेकर सभी उद्यमी संगठनों को प्रयास करना चाहिए। इन्होंने क्षेत्रीय निदेशक को बताया कि औद्योगिक विकास को लेकर लघु उद्योग भारती हर संभव प्रयास करेगी। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल में महामंत्री सपन मजूमदार, अनुराग जायसवाल, संजय शर्मा, कोषाध्यक्ष विश्वनाथ हाजरा, उपाध्यक्ष पिंकेश माहेश्वरी, सैकत घोष, नीरू सिंह आदि मौजूद थे। उद्योग से ही स्थित है और हमारा एक कहना तो सबसे पहले तो हमने आरडी साहब को उनकी स्वस्थ लाभ के लिए बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी नए वर्ष की। और जो मांग थी हमारा वर्षों से कि भाई रोड पर जो व्यवस्थित गड्ढे और अव्यवस्थित ढंग से थी उसका सुधार करने के लिए मांग थी, जो प्रारंभ हो चुका है। अब विश्वास है कि आरडी साहब का कहना भी है, विश्वास भी दिलाएं कि हम लोग आगे बहुत अच्छे ढंग से इसका कार्य करेंगे। बहुत सारी समस्या हमने हथियाडीह की समस्याओं को भी लेकर कहा, लाइक जैसे रात की पत्तियों का ना रहना, झाड़ फूस हो जाना, रोड पे गड्ढे हो जाना, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं 2-4 दिनों के अंदर ही उन सब व्यवस्थाओं को समाधान कर दूंगा। और आशा है कि इस कमिंग वीक से नियमित पत्तियों का करना स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और जमुना ऑटो के विषय पर भी हम लोगों ने बात किया। जमुना ऑटो के विषय पर हमारा विरोध हमने दर्शाया कि भाई उद्योग आप बनाना चाह रहे हैं, उद्योग को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, इस तरह से अगर रजिस्ट्रेशन होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की आज 161वीं जयंती है। देश इसे युवा दिवस के रूप में मना रहा है। जमशेदपुर भाजपा कार्यालय में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और स्वामी जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। भाजपा जमशेदपुर महानगर जिलाध्यक्ष गुंजन यादव ने बताया कि स्वामी जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उनका टाटा स्टील के निर्माण में अहम योगदान था। जमशेदपुर से उनका गहरा नाता था। आज हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें नमन करने और उनके बताए आदर्शों पर चलने का प्रण लेने यहाँ एकत्रित हुए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन कर रहे हैं। का 161वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के जिला कार्यालय में हम सभी भाजपा जन स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का हम सभी संकल्प ले रहे हैं। स्वामी जी युवाओं के आदर्श पुरुष हैं और आज युवा दिवस भी है। स्वामी जी की क्रांति और स्वामी जी के आंदोलन और खास करके स्वामी विवेकानंद जी का जमशेदपुर से एक अभूतपूर्व जुड़ाव और लगाव था। यहाँ जो आप टाटा स्टील का कारखाना देख रहे हैं, उसके स्थापना में भी स्वामी जी की एक बड़ी सोच थी। इसलिए हम सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, नेतागण आज इस जिला कार्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद जी के 161वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करके नमन किया है और उनके बताए मार्ग पर चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। शहर के सामर्थ्य वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से जुबली पार्क में ट्रस्टी व सदस्यों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शुक्रवार को आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में सैकड़ों सदस्यों ने भाग लिया। संस्था की अध्यक्ष पल्लवी दीप ने बताया, खेलकूद का उद्देश्य महिलाओं के बीच खेल को बढ़ावा देना व उन्हें फिजिकल फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं सभी कार्य अच्छे तरीके से करती है, लेकिन अपनी फिटनेस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। इस अवसर पर गोली चम्मच रेस में मंजू पात्रा, कितकित में रंजीता जायसवाल व 100 मीटर की रेस में जूली सिंह विजेता रही। सभी को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष पल्लवी दीप, जूली सिंह, रंजीता जायसवाल, परिणीता जायसवाल, माया देवी, अनीता मरुवदा, रितु सोनकर, मंजू सिंह व मंजू पात्रा की भूमिका सराहनीय रही। ट्रस्ट की ओर से सदस्यों के बीच खेलकूद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के बीच खेल को बढ़ावा देना, उन्हें फिटनेस के प्रति जागरूक करने के साथ साथ उनका फिजिकल फिटनेस भी चेक करना है। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं सभी कार्य तो बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, लेकिन अपने शरीर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं ने अपने बचपन के दिनों को याद किया
और सभी ने बहुत इंजॉय किया। धन्यवाद। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SACN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।